जेपीएससी के विषय को लेकर आज झारखंड का युवा अपने आप को ठगा और दिग्भ्रमित महसूस कर रहा है। विशेष तौर पर छठी जेपीएससी में जिस तरह से भ्रष्टाचार के नए आयाम खड़े किए गए हैं, उसने कहीं ना कहीं व्यवस्था पर विश्वसनीयता जो छात्रों की थी उस पर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। आज जो प्रशासनिक सेवा में जाने वाले हमारे युवा साथी हैं, वो इस सोचने को मजबूर हैं कि क्या मेरिट के आधार पर उनका चयन हो पाएगा, क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान है उनका पालन होगा। इन विषयों को लेकर लगातार 3 साल तक पिछली चतुर्थ विधानसभा को नहीं चलने दिया गया। आदरणीय मुख्यमंत्री उस समय नेता प्रतिपक्ष थे, वो पूरी तरह से इस विषय से अवगत हैं, लेकिन अब सरकार में आते ही किन कारणों से वो मजबूर हो गए हैं कि वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, ये किसी के भी समझ से परे है। आंदोलनरत छात्र लगातार सभी माध्यमों से सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, उसकी जो गाइडलाइंस है, उसका पालन करते हुए विभिन्न तरीकों से वो अपनी बातों को रख रहे हैं। और इसी का अगला पड़ाव है कि कल शहीद बिरसा मुंडा के जन्मस्थली ओलिहातू से भोगनाडीह तक की पदयात्रा शुरू होगी, जिसमें न केवल जेपीएससी के भ्रष्टाचार के खिलाफ जो छात्र खड़े हैं वो शामिल होंगे, उसके साथ साथ पंचायत सचिव की जो परीक्षा हुई थी, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया है, लेकिन अभी तक नियुक्ति की घोषणा नहीं की जा रही है, वो छात्र भी इसमें शामिल होंगे। जेएसएससी से जो भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, उससे जो पीड़ित छात्र हैं वो भी शामिल होंगे। मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी मेरे युवा साथियों से अपील करना चाहूंगा कि वो इस आंदोलन के साथ आए। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस छठी जेपीएससी के परिणाम के खिलाफ जो केसेस दर्ज हुए हैं कोर्ट में, आधे से ज्यादा वैसे अभ्यर्थियों के केस हैं जो उन्होंने इस परीक्षा को पास किया है। इसलिए ऐसा नहीं है कि छठी जेपीएससी के भ्रष्टाचार का मामला सिर्फ उन छात्रों तक सीमित है जो असफल रहे हैं। जो सफल छात्र हैं, उन्हें जो सेवा वर्ग मिलना चाहिए था वो भी उन्हें नहीं मिल पाया है। कई तरह की विसंगतियां हैं जिनको लेकर सरकार बिल्कुल ही उदासीनता का रवैया अपनाए हुए है और आने वाले दिनों में जो छात्रों का भविष्य होगा उसके साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, कल से जो पदयात्रा शुरू हो रही है उसको अपना समर्थन दें, ताकि ये आवाज देश के प्रधानमंत्री तक भी पहुंचे और आने वाले दिनों में जो छात्र राज्य की प्रशासनिक सेवा में जाकर जनता की सेवा करना चाहते हैं, उनका मनोबल नहीं टूटे, उनका आत्मविश्वास नहीं डगमगाए और भविष्य में जो परीक्षाएं आयोजित हों वो मेरिट के आधार पर नियमों के अनुसार हों, ताकि हमारे भविष्य के जो हमारे पदाधिकारी बनेंगे उनके साथ भी न्याय हो सके। धन्यवाद।